साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची जो सच्चे हृदय से मेरी शरणागति मांगता है, शुद्ध हृदय से अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर देता है, अपना जीवन मेरे चरणों में अर्पण कर देता है और मुझ पर आश्रित हो जाता है, वह चाहे कितना भी कष्ट में क्यों ना फंसा हो, मैं उसके कष्टों का ऐसे अंत कर देता हूँ जैसे कोई सूर्य की किरण किसी अंधकार में प्रवेश कर जाए तो उस अंधकार का नाश कर देती है। वैसे ही मैं उसके जीवन में ज्ञान का वह प्रकाश लाता हूँ, उसे वह सत्कर्म के मार्ग से जोड़ता हूँ, उसे वह सद्बुद्धि प्रदान करता हूँ कि वह शक्ति रखता है, साहस रखता है हर परेशानी का मुकाबला करने में। जहाँ उसके प्रयासों के बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिल पाती, फिर भी उसका विश्वास अडिग रहता है, क्योंकि वह जान जाता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी होना संभव नहीं। और अगर मेरे प्रयासों का परिणाम स्वरूप मुझे सफलता नहीं मिल रही तो यह भी उनकी मर्जी होगी और इसमें मेरा भला ही छुपा होगा। जब जो मेरा यह भक्त जान लेता है, जो सच्चे हृदय से मुझे पहचान जाता है, उसके लिए उसके जीवन में कोई दुख का कारण नहीं बचता। वह धीरे धीरे अपनी सब समस्याओं से मुक्त होता चला जाता है। मेरी बच्ची, तूने मुझे मांगा है, तूने मुझे पुकारा है, तूने मेरी भक्ति को ही अपने जीवन का आधार बनाया है, तो कैसे मैं तेरी इस संघर्षमय यात्रा में तुझे अकेला छोड़कर जा सकता हूँ। और जब तुझे ये पूर्णतः विश्वास हो जाता है कि बाबा अगर मेरी भक्ति मार्ग पर परीक्षा भी ले रहे हैं तो वह मेरे हित के लिए है, वह मुझे इतना ज्ञानवान बनाना चाहते हैं, इतना अनुभवी बनाना चाहते हैं कि मैं अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों के जीवन के अंधकार को भी नष्ट करने में सफलता पा सकूं। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी पुकार सुनकर भी अगर अभी तुम्हें वह मार्ग नहीं दिखा रहा जहाँ से तुम अपनी कष्टों से शीघ्र मुक्त हो सको, तो इसमें भी कुछ ना कुछ कारण है। और बस जो मेरा भक्त सच्चे हृदय से मेरे ज्ञान को जान जाता है, वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख जाता है। वह अपने जीवन में आए हर सुख और दुख को मेरी मर्जी जानकर उसमें संतुलन से जीवन व्यतीत करना सीख जाता है। मेरी बच्ची, जब तूने मेरे न्याय की प्रतीक्षा की है, जब तूने अपना पिता, गुरु, सखा, माता सब कुछ मुझे माना है, जब तूने कुछ को निशाय समझा, जहाँ तेरे अपने तुझे छोड़ के चले गए, जहाँ वह रिश्ते जो तुझे जान से भी अधिक प्रिय थे उनका तूने बिछुड़ना देखा, तब मैंने तुझे उस मोह जनित अंधकार से बाहर निकाला कि मेरी बच्ची, यह जीवन नश्वर है, सबको इस जीवन में जाना पड़ता है, लेकिन हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, अगर हम क्यों इस मनुष्य शरीर को धारण करते हैं, इसके पीछे छिपे कारण को अगर हम जान सकें, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान पाए, तो तुम्हारा मानव जन्म लेना सफल हो जाता है। और अगर तुम पर किसी गुरु की कृपा हो, ईश्वर का सानिध्य तुम्हें मिल जाए, तो तुम्हारे जीवन से सारे अज्ञान, सारे संशय, सारे भ्रम मिटते चले जाते हैं। मेरी बच्ची, जब तुमने मुझे अपना माना है, मैंने तुम्हें हर पल उन अंधेरों में जहाँ तुमने स्वयं को अकेला पाया, तुम्हारे साथ होने का तुम्हें एहसास कराया और तुमने मेरे बलबूते अपने कदमों को उठाया, अपने प्रयासों को जारी रखा। चाहे भले ही तुम्हें सरलता से शीघ्र ही सफलता ना मिली हो, तब भी तुमने प्रयास करना जारी रखा, क्योंकि तुम्हें विश्वास था कि मेरे बाबा अगर अभी मुझे कुछ नहीं दे रहे और अभी मुझे और संघर्षों से जूझकर बलवान, सहनशील, शक्तिमान बनाना चाहते हैं, तो वह भी मेरे हित के लिए ही होगा। तो मेरी बच्ची, जब मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तो क्या घबराना, क्या व्याकुल होना, तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है यह कोई नहीं जानता, लेकिन जो मुझ पर आश्रित हो जाता है तो उसके भाग्य में जो नहीं भी होता वह भी मैं उसे दे देता हूँ।
मैं अपने बच्चे की हर कामना को, हर पुकार को, हर पीड़ा को सुनता हूँ, लेकिन कब मैं उसके जीवन में अपनी लीला दिखाऊंगा ये मैं ही जानता हूँ। वह मेरा बच्चा नहीं, लेकिन जो मुझे अपना पिता मानकर मुझ पर ही आश्रित हो जाता है, मेरी ही शरणागति को अपने जीवन का सार मान लेता है, उसके जीवन में चमत्कार अवश्य होता है, उसके जीवन में मेरी कृपा अवश्य बरसती है। मेरी बच्ची, विश्वास रख, जब तूने मेरा साथ मांगा है, तूने मेरी उंगली थामी है, तो मैं तुझे तेरे जीवन में वह प्रदान करूंगा जो हर किसी के लिए पाना संभव नहीं। विश्वास रख मेरी बच्ची, तेरा उपहार मैं जो तुझे देने वाला हूँ वह अद्भुत होगा, वह तेरे लिए कल्याणकारी होगा और तेरे जीवन में खुशियों का पैगाम तुझे देगा। विश्वास रख मेरी बच्ची, तेरी सफलता अप्रत्याशित होगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।